ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आज हम लोग जो है कौन सा अध्याय से पढ़ाई करेंगे? कौन सा अध्याय का आज पढ़ाई है? कौन सा अध्याय चल रहा है? सातवां खत्म हो गया। आठवां 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 अध्याय। अध्याय। आठवां अध्याय का कौन सा श्लोक? पहला प्रभु जी। पहला श्लोक। हाँ प्रभु जी, गए क्लास में मैं सात खत्म हो गया था। हाँ, सात मैं आठवां श्लोक तक खत्म हो गया था। 9 नंबर श्लोक से साचार्य मुरारी प्रभु बोले हैं तो शुरू करने के लिए। और इस अध्याय का नाम, ये कौन सा योग है? इस अध्याय का नाम साचार्य मुरारी प्रभु ने शायद आप लोगों को भेजा था ग्रुप में कि सारे जो अध्याय हैं वो कौन से योग क्या क्या नाम से जाने जाते हैं। तो ये अध्याय जो है कौन से नाम से जाना जाता है? हरे कृष्णा। अक्षर किनको ब्रह्म याद योग है? प्रभु जी। हाँ, अक्षर ब्रह्म योग। हाँ, अक्षर ब्रह्म योग। तो आज हम लोग जो है 9 नंबर श्लोक से लेके 13 नंबर श्लोक तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक यूनिट के अंदर आता है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेंगे कि क्या पढ़ाया गया था। तो सबसे पहले ये श्लोक, ये जो अध्याय है, इसका शुरुआत कैसे होता है? अर्जुन जो है कुछ प्रश्न पूछते हैं। कितने प्रश्न पूछते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण को इस अध्याय के शुरुआत में? 8 प्रश्न अर्जुन पूछता है प्रभु जी। कितना? 8 प्रश्न पूछता है। 8 के साथ 7 प्रश्न पूछते हैं। 8 भी 8 बोल प्रश्न सकते हैं। पूछता है। 8 8 पूछते पूछना प्रभु। है। हाँ, 8 आठ। पूछता है। 8 7। हाँ, सही है एक्चुअली। एक प्रश्न जो है वो एक साथ बोलते हैं। तो 8 भी बोल सकते हैं, 7 भी सही है, 8 भी सही है। तो पहले दो जो क्या बोलते हैं उसको, पहले दो श्लोक हैं उसमें भगवान जो है, सॉरी, अर्जुन जो है प्रश्न पूछते हैं। 8 प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, आपके अनुसार 8 प्रश्न पूछते हैं और भगवान जो है उनका उत्तर देना शुरू करते हैं। तो पहले के ही 3 4 ये दो श्लोक, दो जो श्लोक हैं, भगवान जो है उत्तर देते हैं। और कम लगभग लगभग 7, आपके हिसाब से अगर वो देखा जाए तो 7 श्लोकों का 7 प्रश्नों का जो है उत्तर दे देते हैं। बस आखिरी प्रश्न जो है, हाँ, आखिरी प्रश्न जो है उसका उत्तर जो है 5वें नंबर श्लोक से देना शुरू करते हैं कि अंत काल में जो है वो स्मरण के हिसाब से गति क्या होता है। तो उसमें भगवान जो 5वां नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं, जो मुझे स्मरण करता है मेरे मुझे पता है। और जो जो और फिर 6 नंबर श्लोक में जो है भगवान बोलते हैं जो जैसा स्मरण करता है वैसा उसको गति जो है प्राप्त होता है। फिर 7वां नंबर श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, इसीलिए अर्जुन तुम जो है हमेशा जो है हर क्षण मुझे क्या करो, मुझे याद करो और अपना कर्म करते हुए मुझे याद करो। और क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जैसा स्मरण करोगे वैसा पाओगे ना। तो भगवान को ये स्मरण करोगे तो भगवान के धाम प्राप्त करोगे। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम मुझे स्मरण करो। और उसके लिए क्या चीज की जरूरत है उनको, भगवान को स्मरण करने के लिए? तो 8वां श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि अभ्यास योग, अभ्यास योग युक्त, अभ्यास योग करके मुझे जो है अभ्यास करके मुझे जो है कंटिन्यूअसली अभ्यास करोगे तो मुझे आप स्मरण कर पाओगे। तो फिर अर्जुन के मन में जो है ये प्रश्न उठ सकता है कि भगवान किस प्रकार से या आपके किस रूप को मैं स्मरण करूं? आप बोल रहे हैं मुझे, आप मुझे स्मरण करो, लेकिन आप किस रूप में या कैसे मैं आपको स्मरण करूं? तो तब जो है भगवान फिर ये 9 नंबर श्लोक से 13 नंबर श्लोक, जो 9 नंबर श्लोक बोलना शुरू करते हैं कि कैसे जो है अर्जुन, अगर सवाल उठ सकता है अर्जुन के मन में, तो इसलिए भगवान जो है ये 9 नंबर श्लोक बोलते हैं। यहाँ पे भगवान 9 नंबर श्लोक में क्या बोल रहे हैं
तो भगवान अपने जो परमात्मा रूप है उसके जो गुण है उनका वर्णन कर रहे हैं कि मुझे इस रूप में इस गुणों के बारे में सोचते हुए मुझे आप स्मरण करो। तो भगवान अपने जो है रूप के जो गुण हैं उनका वर्णन कर रहे हैं ये 9 नंबर श्लोक में। तो ये 9 नंबर श्लोक जो है, मैं पहले इसको इस तरह से जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, पहले मैं श्लोक बोलूंगा, फिर आप में से अगर किसी को इच्छा है तो वो श्लोक को रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रभुपाद जी का जो है श्लोक का जो ट्रांसलेशन है उसको देखेंगे, फिर श्लोक के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, और अंत में जो है प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है उसको पढ़ेंगे, और उससे हम क्या सीख सकते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। तो 9 नंबर श्लोक अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। कविम पुराणम अनुशासितारम अन्योर अणियाम सम अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। कोई इसको रिपीट करना चाहेंगे? अगर नहीं करेंगे तो फिर हम इसके श्लोक के अनुवाद को जाएंगे। फिर रिपीट करना चाहते हैं? ठीक है, हम प्रभु अनुवाद। जी मैं करूं? ओके माता जी, ठीक है, कर सकते। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणीयासम् अनुस्मरेत यः सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। ओके, थैंक हरे यू माता। ठीक है, अब हम जो है थोड़ा अनुवाद पढ़ते हैं इसका। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कोई अनुवाद पढ़ना चाहेंगे? कोई हरे अनुवाद कृष्ण। पढ़। हाँ हरे हाँ कृष्ण। प्रभु जी, यस प्रभु जी, पढ़िए। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियता, लघुतम से लघुतर प्रत्येक का पालन करता, आगे आगे बढ़ो, समस्त भौतिक वृद्धि से परे अच्छिन्न तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, दिव्य रूप है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो अर्जुन का अगर प्रश्न हो सकता है कि मैं किस रूप में आपको जो है स्मरण करूं, तो यहाँ पे देखिए, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान किस रूप में ध्यान करूं, तो परम पुरुष का ध्यान इस गुणों के साथ आप कीजिए, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। तो हम थोड़ा गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो गुणों के बारे में चर्चा करेंगे तो हम लोग यहाँ पे जो शब्दार्थ है इसको देख देख के चर्चा करते हैं। चलिए, तो भगवान अपने कौन से गुण के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला गुण जो भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कविम। कविम का अर्थ क्या है? कविम का अर्थ यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं सर्वज्ञ। तो भगवान को सब कुछ मालूम है, भगवान को सब कुछ मालूम है। तो इसका क्या उदाहरण है? बहुत सारे उदाहरण है कि भगवान को कैसे सब कुछ मालूम है। तो हम एक महाभारत से एक उदाहरण का चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि जब महाभारत युद्ध शुरू होता है तो जो पितामह भीष्म है वो कौरवों की तरफ से लड़ते हैं, उनके सेनापति बन के। तो भीष्म जो है बोलते हैं कि मैं हर रोज 10,000 सैन्यों को पांडव सेना के 10,000 सैन्यों को मारूंगा। तो इससे क्या होता है कि भीष्म अपना जो है हर रोज मारते हैं, लेकिन फिर भी पांडवों का कुछ नहीं करते हो, कुछ बिगाड़ नहीं पाते, कुछ नहीं करते। तो इससे दुर्योधन को बड़ा गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, और वो जाके क्या करता है, पितामह भीष्म को बोलता है कि अरे आप क्या है, हाँ, आप हमारे सेनापति हैं और पांडवों का आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, इससे जो है क्या हो रहा है कि हम आप उनकी सेनाओं को तो मार रहे हैं, लेकिन पांडवों का आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इससे हम कैसे जीत पाएंगे? अगर पांडवों को आप नहीं मार पाएंगे या उनको जो है बंदी नहीं बना पाएंगे तो। हाँ, तो पितामह भीष्म बोलते हैं कि इतना आसान नहीं है। हाँ, पांडव लोगों के साथ भगवान श्री कृष्ण है, और पांडव लोग जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ये लोग सब। तो इनको हराना ऐसा नहीं कि वो पूरा बच्चों का खेल है। तो मैं अपना फुल प्रयास दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि तुमने मुझे इतना, क्योंकि अर्जुन जो दुर्योधन जो है वो पितामह भीष्म को बहुत गलत
गलत बातें करता है कि आप जो है नपुंसक की तरह ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो पितामह भीष्म बोलते हैं कि फिर भी तुमने मुझे इतना गलत बात बोला, तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं जो है कल जो है पांडवों को मैं जो है नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो बोलते हैं पितामह भीष्म बोलते हैं कि मेरे पास ये 5 बाण है, 5 दिव्य बाण है, तो इनसे मैं पांडवों को मारूंगा। तो और तो फिर क्या होता है ना, दुर्योधन बोलता है कि पांडव लोग बहुत चालाक हैं, हो सकता है आपसे ये बाण 5 बाण ले लें, तो ये 5 बाण जो है आप मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, मैं अपने पास सुरक्षित रखूंगा। अभी भगवान कृष्ण जो है सर्वज्ञ हैं, तो उनको ये मालूम, ये तो सब उनको मालूम रहता है, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुमको मालूम है जब तुम लोग जो है वनवास में थे, तो दुर्योधन जो है तुमको चिढ़ाने के लिए अपने सेना के साथ जो है जंगल में आता है और खूब मजा मस्ती करता है। और वहां पे क्या करता है कि गंधर्व गंधर्व लोग जहाँ पे एक, मतलब उस समय में जो स्वर्ग के निवासी थे वो भी पृथ्वी में आके अपना आनंद करते थे। तो गंधर्व लोग जो है, एक तालाब हुआ करता था जहाँ पे ये लोग जाके नहाते थे अपना, और वहां पे मनुष्यों को अलाउड नहीं था। और ये दुर्योधन बदमाश जाके वहां पे नहाता है और गंधर्वों के जो कन्या है उनके साथ कुछ छेड़खानी करता है। तो गंधर्व लोग इसको बंदी बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। तो कोई ये जो उसके दोस्त लोग थे ना, कर्ण, बाकी उसके सेना वेना सब जो है भाग जाते हैं। गंधर्व से कौन लड़ेगा, ये तो देवता लोग हैं, इनसे तो इतना लड़ना इतना आसान नहीं है, सब भाग जाते हैं। तब जो है युधिष्ठिर महाराज जो है वो अर्जुन को बोलते हैं कि तुम जाओ। तो अर्जुन बोलते हैं कि यार अच्छा हुआ ना तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि नहीं, हम संसार के लिए 105 है, अपने में भले ही 5 हैं और वो 100 हैं, लेकिन संसार के लिए हम भाई हैं। तो वो हमारे भाई हैं, हमारे उनकी हमें उनकी रक्षा करना चाहिए। तो अर्जुन जाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। तो उस समय में दुर्योधन जो है बोलता है कि आप मुझे जो मांगोगे मैं तुमको दे दूंगा। तो मांगो, इवन राज्य भी मांगोगे तुम्हारा तो मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। तो अर्जुन उस समय बोलते हैं कि राज्य तो हम युद्ध करके ही लेंगे, मुझे जब जरूरत पड़ेगा तो मैं आपसे मांगूंगा। तो दुर्योधन बोलता है ठीक है। तो कृष्ण उनको याद दिलाते हैं कि अब समय है, दुर्योधन के पास पितामह भीष्म का 5 बाण है, जिससे पितामह भीष्म कल तुम लोगों को जो है मारने वाले हैं। तो तुम वो 5 बाण जो है वो उससे मांग के, दुर्योधन से मांग के ले आओ। और अर्जुन जाते हैं, फिर दुर्योधन से मांगते हैं, तो दुर्योधन दे देता है। तो इस तरह से भगवान को जो है सब कुछ ज्ञात है। ये तो बस एक कथा है महाभारत की, लेकिन ऐसे तो भगवान को सब कुछ ज्ञात है, क्योंकि परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। फिर क्या गुण बताया गया है भगवान का, भगवान अपना कौन सा गुण बताते हैं, पुराणम। पुराणम मतलब प्राचीनतम, सबसे पुरातन। देखिए हम जब किसी, अभी हम लोग तो होटल वोटल में खाते नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कोई होटल का नाम, होटल में जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है सिंस ऐसा, मतलब 1965, 1970, 19 जो भी, हाँ? कोई दुकान है, कोई कंपनी है, तो सिंस लिखा रहता है कि सिंस इतने सालों से ये कंपनी चला रहा है। तो जितना पुराना है उतना ही उसका महत्व है कि नहीं, जितना पुराना कंपनी है उतना ही उसका महत्व है। तो यहाँ पे भगवान कौन है, सबसे पुराने। तो भगवान को जो ब्रह्म संहिता में क्या बोला जाता है, आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, कि आद्यम सबसे आदि है वो, आद्यम पुराण पुरुषम, सबसे पुराने, मतलब भगवान से ही सब शुरू हुआ है, तो सबसे पुराने वो है। तो देखिए शायद जर्मनी या ग्रीस में कहीं पे, तो शायद ग्रीस में, कि भगवान का एक विग्रह बनाया गया है, बहुत पुराना है, किसी ने तो किसी बहुत फेमस आर्किटेक्ट ने बनाया था। तो उनको बोला गया कि भगवान का आप जो है पिक्चर बनाओ, पिक्चर बनाओ या मूर्ति बनाओ, जो भी है। तो क्या करते हैं, सॉरी, एक मिनट। तो जो व्यक्ति है वो क्या करते हैं, वो एक बुढ़ा, एकदम बुढ़ा व्यक्ति का फोटो, मतलब मूर्ति बनाते हैं, जो भी है स्कल्प्ट स्कल्प्ट बनाते हैं। और उनका जो दाढ़ी, एकदम लंबा दाढ़ी बना देते हैं, कि उनको लगता है कि भगवान क्योंकि सबसे बुढ़े व्यक्ति हैं, सबसे पुराने हैं, तो बहुत बुढ़े होंगे वो। लेकिन
एक्चुअली में कैसा है भगवान का रूप? आद्यम पुराण पुरुषम, लेकिन उनका रूप कैसा है? नवयौवन है, सबसे सुंदर है वो। उनका जब प्रभुपाद जी बोलते हैं जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था तो भगवान कृष्ण जो है वो 125 साल के थे, लेकिन फिर भी वो एक युवा जैसा, 16 साल के युवा जैसा उनका रूप प्रतीत हो रहा था। उसके बाद अनुशासितारम। अनुशासितारम मतलब क्या है? कि भगवान नियंता है। भगवान नियंता है, तो इसको भी हम कैसे समझ सकते हैं? तो हम फिर से ब्रह्म संहिता में जाते हैं। ब्रह्म संहिता का जो सबसे पहला श्लोक है क्या है? कृष्णा, उसमें क्या एक आता है? ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि सच्चिदानंद आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो क्या अर्थ है इसका? ईश्वर मतलब क्या है? ईश्वर मतलब नियंता। तो भगवान क्या है? परम ईश्वर है। ऐसे तो हम सब भी थोड़ा थोड़ा नियंता है। आप हो सकता है किसी जगह के नियंता है, आपके अंडर में कंपनी में कोई लोग काम कर रहे हैं तो आप उनके बॉस हैं, तो आप उनको नियंत्रण कर रहे हैं। इन भगवान क्या कर रहे हैं? सबको नियंत्रण कर रहे हैं। आम सर्वस्व प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मया अध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये भगवतीता का ही श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं मेरे अध्यक्षता में जो प्रकृति है वो चल रहा है। तो इस तरह से भगवान जो है सबके नियंता हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? क्या गुण बता रहे हैं भगवान का? भगवान भगवान तो अपना ही गुण बता रहे हैं। अणो, अणो मतलब अणु की तुलना में अणीयसम, लघुतर, कि अणु से भी ज्यादा लघु है भगवान। अणु, अणु मतलब सबसे छोटा जो कण है इस भौतिक जगत में उसको अणु बोला जाता है, लेकिन भगवान जो है उससे भी छोटा है। तो इस मामले में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर चीज बताते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भौतिकवादी लोग हैं भगवान को नहीं मानते हैं, उनको पूछो कि वो भले ही एरोप्लेन उड़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई वस्तु बना सकते हैं क्या जो मच्छर जितना हो और उड़ सके? एरोप्लेन उड़ा के अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई वस्तु बना सकते हैं क्या जो मच्छर जितना छोटा हो और उसमें सारा टेक्नोलॉजी फिट हो? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो भगवान जो है वो सबसे बड़े भी हैं और सबसे छोटे भी हैं। अंडास्तरस्तम छायांतरस्तम, मतलब कि सारे अणु के अंदर भी हैं। हम जब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी वहां पे बताते हैं कि आत्मा जो है वो सबसे छोटा है। और आत्मा से भी, आत्मा क्या है? बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से जितना छोटा है आत्मा। और आत्मा के अंदर जो है, आत्मा के हृदय में जो है भगवान वास करते हैं, तो भगवान और छोटे हो गए हैं। तो भगवान छोटे भी हैं और सबसे बड़े भी हैं। अनुस्मरित, ये तो जो सोचता है ये है, जो स्मरण करता है। हम फिर नेक्स्ट क्या है? सर्वस्य धातारम। सर्वस्य धातारम मतलब सबका पालन करने वाला। भगवान सबका पालन करते हैं। भगवान स्वयं भगवद्गीता में क्या बताते हैं? मेरे एक अंश में जो है ये जगत को मैंने धारण किया हुआ है, ये भगवद्गीता में भगवान बता रहे हैं। तो सबका पालन कर रहे हैं भगवान। फिर क्या बता रहे हैं? अचिंत्य रूपम। अचिंत्य रूपम का अर्थ क्या है? अकल्पनीय रूप। जिनका स्वरूप जो है वो क्या है? रूपम मतलब जिसका स्वरूप। तो जिनका स्वरूप है अकल्पनीय, तो भगवान को समझना जो है वो एक तरह से क्या है? ऐसे भौतिक दृष्टि से असंभव है। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? अधोक्षज है। लोग बोलते हैं कभी कभार कि कि अगर कोई पूछे क्या तुम्हारा भगवान जो है एक स्क्वायर सर्कल बना सकता है, या फिर कोई ऐसा वस्तु बना सकता है कि जिसको उठा ना पाए? कोई ऐसा वस्तु बना सकता है भगवान क्या तुम्हारा जिसको वो खुद ही उठा ना पाए? तो आप इसका क्या उत्तर देंगे? आप अगर बोलेंगे कि हाँ भगवान बना सकते हैं, तो बोलेंगे अरे फिर भगवान का क्या बल है जो उसको उठा नहीं पा रहे हैं? और फिर आप अगर बोलेंगे नहीं भगवान बना नहीं सकते, तो बोलेंगे देखो भगवान, देखो तुम्हारा लिमिटेड है, वो बना नहीं सकते। क्या उत्तर है इसका? क्या उत्तर है बताइए?
कौन बता सकता है इसका क्या उत्तर है? भगवान ऐसा कोई वस्तु बना सकते हैं क्या जिसको उठा नहीं सकते? बताइए कौन इसको बता सकते हैं? कोई ट्राई करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बताइए प्रभु जी। भगवान के लिए असंभव कुछ भी नहीं, सब कुछ बना सकता है, सब कुछ उठा सकते हैं। तो मतलब भगवान ऐसा वस्तु बना सकते हैं जिसको उठा नहीं सकते? नहीं, भगवान को ऐसा वस्तु, कोई भी वस्तु बना सकते हैं, उसको उठा भी सकते हैं। पृथ्वी में ऐसा कुछ जड़ वस्तु नहीं है जो भगवान से उठा नहीं जाएगा। हाँ, ऐसा कोई भगवान अभी तक जो कुछ है, नहीं हुआ। कोई पूछेगा आपको कि भगवान ऐसा कोई वस्तु बना सकते हैं जिसको उठा नहीं सकते? हाँ बना सकते हैं। तो बना उसको सकते फिर उठा नहीं सकते? नहीं, उठा भी सकते हैं। उठा भी सकते हैं। भगवान दो दो रेखा अगर उल्टे दिशा में जा रहे हैं ना, तो भगवान वो जहाँ पे खत्म होते हैं ना वो भगवान है। हाँ, दो उल्टे चीज जहाँ पे खत्म हो रहे हैं वो भगवान है। तो भगवान सबसे छोटे भी हैं, सबसे बड़े भी हैं, सबसे कमजोर भी हैं, सबसे ताकतवर, भगवान सब कुछ है। ये भगवान का जो है अचिंत्य शक्ति है, इसको भगवान, इस शक्ति को भगवान का समझ नहीं सकते। देखिए, जब ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो किससे बना हुआ है? ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना हुआ है? ज्ञान से बना हुआ है, इंटेलिजेंस, बुद्धि, बुद्धि से बना हुआ है भगवान का शरीर, ब्रह्मा जी का शरीर। और ये ब्रह्मा जी जब भगवान के बाल लीला ब्रज में देखते हैं तो वो सोचते हैं ये कैसे भगवान है? हाँ, दूसरे का जूठा खा रहा है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? तो ब्रह्मा जी भी भगवान को समझ नहीं पाते। फिर जब फिर ब्रह्मा जी जो है, आपको पता होगा कि क्या करते हैं, भगवान के बछड़ों को चुरा लेते हैं और फिर बाद में 1 साल ऐसे बीत जाता है और फिर बाद, तो भगवान जो है अपने बछड़ों के रूप में जो है विस्तारित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बछड़े और उनके ग्वाल वालों को भी चुरा लेते हैं, हाँ, देखने के लिए कि ये कैसे रिएक्ट करता है। तो भगवान वो सारे ग्वाल वालों के रूप में विस्तारित हो जाते हैं, सारे बछड़ों के रूप में विस्तारित हो जाते हैं। और इस तरह से 1 साल बीत जाता है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, यहाँ तक कि बलराम जी को भी नहीं पता चलता। जो भगवान के प्रथम विस्तार हैं उनको भी ये समझ में नहीं आता। फिर बलराम जी फिर जो है ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, और भगवान से आके माफी मांगते हैं। माफी मांगते हैं तो बहुत सारे सुंदर सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की। तो वहां पे वो बोलते हैं कि वो मूर्ख है जो सोचता है कि आपको समझ गया है। इस तरह से ब्रह्मा जी जो है वो बोलते हैं एक श्लोक में। ठीक। फिर क्या भगवान अपना कौन सा गुण का बारे में बता रहे हैं? आदित्य वर्णम। आदित्य वर्णम का अर्थ क्या है? कि भगवान जो है वो सूर्य के समान प्रकाशमान, यहाँ पे प्रोपा जी बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि हाँ, भगवान जो है वो क्या है कि जैसे सूर्य जो है स्वयं से प्रकाशमान है, वैसे ही भगवान स्वयं से प्रकाशमान है। यानी कि भगवान को किसी दूसरे की शक्ति की सहारे की किसी जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य को किसी दूसरे की जरूरत नहीं है अपने को, अपने प्रकाश को फैलाने के लिए या प्रकाश को निकालने के लिए, वैसे ही भगवान को भी किसी दूसरे को जरूरत नहीं है अपने प्रकाशमान होने के लिए या अपने ज्ञान के लिए। भगवान स्वयं सबके स्रोत हैं, सारे शक्ति, सारे ज्ञान, सब कुछ, इस स्रोत जो है वो भगवान है, भगवान से ही सब शुरू होता है। तो भगवान जब अपने लोक का वर्णन करते हैं, क्या बोलते हैं भगवान? इसी चैप्टर में ही आता है शायद। भगवान बोलते हैं यद् न भासते न सूर्यो न शशांको न पावक। जहाँ पे सूर्य, चंद्रमा, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज, किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। पावक का मतलब फायर है, मतलब आग है, लेकिन प्रभुपाद ने वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बोला है। तो उस तरह से किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरा धाम जो है वो अपने में ही प्रकाशमान है। तो ये भगवान की शक्ति है कि वो अपने में ही प्रकाशमान है, उनको किसी दूसरे की सहायता की कोई जरूरत, आवश्यकता नहीं है। फिर क्या है लास्ट जो मीनिंग है, क्या है? तमसः परस्तात। तमसः परस्तात यानी कि अंधकार से परे। तो भगवान जो है, भगवान में अंधकार से परे मतलब अंधकार किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अज्ञानता को रिप्रेजेंट करता है। तो भगवान जो है अज्ञान से परे हैं, मतलब ज्ञानमय है। कृष्ण सूर्य समय माया अंधकार, जहाँ कृष्ण ता नहीं माया अधिकार। जहाँ कृष्ण है वहां पे माया का अधिकार नहीं हो सकता है, अज्ञानता का अधिकार नहीं हो सकता। हाँ, हम और भी बोलते हैं ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हम अंधकार से ज्योतिर्मय जगत में जाना है, मतलब इस भौतिक जगत के भगवान के आध्यात्मिक जगत में जाना है। तो इस तरह से भगवान जो है वो दिव्य है। तो
तो ये सब चीजों को जो क्या करते हैं, यह अनुस्मरित, इस रूप से जो भगवान के इन गुणों को स्मरण करते हुए जो जो स्मरण करता है उसके साथ क्या होता है, ये 10वें नंबर श्लोक में बोला जाएगा। एक्चुअली 9वां और 10वां नंबर श्लोक एक लाइन में है, एक ही मतलब एक ही एक्चुअली ग्रुप है, लेकिन ठीक है। तो हम अभी प्रभुपाद जी का जो है तात्पर्य पढ़ेंगे। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया था। सबसे प्रमुख बात यह है कि वह निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है। भगवान जो है वो निराकार नहीं है, कोई शून्य नहीं है, क्योंकि सही में भी आप अगर निराकार पे चिंतन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? कर भी सकते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कितना देर तक कर सकते हैं? लेकिन जब भगवान के गुणों के बारे में सोच सोच के अगर चिंतन करेंगे तो कितना आसान है। किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है, तथ्य के रूप में वर्णित है। डायरेक्ट कृष्ण के जो हम जैसा भक्ति योगी जो है कृष्ण के रूप का वर्णन करते हैं वो डायरेक्ट वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर से 13 नंबर श्लोक में जो भगवान जो है अर्जुन को ज्ञान मिश्रित भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान मिश्रित भक्ति यानी कि भक्त है लेकिन उस ज्ञान से नहीं, सॉरी ज्ञान नहीं, योग मिश्रित भक्त, मतलब कि व्यक्ति जो है भक्त है लेकिन उसमें क्या है, योग योग की विधि के प्रति क्या है, उसका अटैचमेंट है। अटैचमेंट बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि योग की विधि से वो आसक्त है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा वो भक्त है जिसका जो अविधेय है, मतलब जो भक्ति करने का प्रोसेस है वो योग है। योग के थ्रू, योग के द्वारा वो भक्ति कर रहा है, इसलिए योग मिश्रित भक्त है लेकिन उसमें योग की मिश्रण है, योग मिला हुआ है इस तरह से। तो इसलिए यह तथ्य के रूप में यहाँ पे बोला गया है। हम जनरली जो भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं तो भगवान के जो प्रेममय स्वरूप उस सब गुणों का वर्णन करते हैं। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष है। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष के रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवद्गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वह समस्त वस्तुओं के उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्य को के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा, देखिए यहाँ पे ये वाला हम लोग डिस्कस किए थे, जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप में इतने ही लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। जीवात्मा इतना छोटा है और भगवान जो है उसके हृदय में वास करते हैं, इसीलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा के रूप में उसका नियंत्रण कर रहे हैं, नियंत्रण करते हैं। उपदृष्टा अनुमंता च, ये 13वां अध्याय में श्लोक आता है। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम, इस तरह से मतलब जो है भगवान जो परमात्मा के रूप में उपदेष्टा देखते हैं और अनुमंता मतलब अनुमति देते हैं, सैंक्शनर है भगवान। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। प्राय हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। वास्तव में हम देखते हैं कि एक सैटेलाइट जो आसमान में है, हमारे छोटे छोटे सैटेलाइट जो आसमान में क्या कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट लोग भेज रहे हैं, कितना प्रयास करना पड़ रहा है उसका नियंत्रण
करने के लिए कितना साइंटिस्ट लोग बैठे हुए हैं, कंटिन्यूअसली उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हाँ? और भगवान जो है उससे कई करोड़ों गुना, अरबों खरबों गुना बड़े बड़े जो है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रहों को और तारों को और ये सबको जो है भगवान जो है धारण किए हुए हैं। हाँ? वो तैर रहे हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं अपने से तैर रहे हैं। अपने से कैसे यार, तुम लोग सैटेलाइट अपने से नहीं काम करा पा रहे हो छोटे छोटे, और ये सब ग्रह जो है इस तरह से अपने से ही हो रहे हैं। तो ये सब बकवास है। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी, हाँ, नहीं ये तो हो गया। इस इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति से परे है, इसीलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। हमने इसका भी डिस्कशन किया था पहले, मैंने क्लास लिया था तो इसके डिस्कशन किया था कि भगवान किस तरह से इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी इससे उनको कुछ लेना देना है नहीं। हम इस भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? हम भौतिक जगत क्या, हम इस हमारे पृथ्वी के बारे में भी ठीक से नहीं जानते। भौतिक जगत तो दूर की बात है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भौतिक जगत के बारे में हम नहीं जान पा रहे हैं, तो भगवान के आध्यात्मिक जगत के बारे में क्या जानेंगे? भगवान का आध्यात्मिक जगत वास्तव में इस भौतिक जगत का 4 गुना है। नहीं, ये भौतिक जगत 1/4 या 1/3 ऐसे कुछ है, मतलब 3 गुना या 4 गुना है इस तरह से। तो हम तक भौतिक जगत, पृथ्वी को, हमारे देश को हम ठीक से नहीं जाने होंगे। हमारे गांव के बारे में भी हमको पूछा जाए तो गांव में कितने पेड़ हैं, कौन से पेड़ हैं, वो भी नहीं बता पाएंगे। तो बाकी तो दूर की बात है। अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता। भगवान को अगर आपने तर्क से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। जब भगवान ब्रह्मा नहीं समझ पा रहे हैं, जो पूरा बुद्धि से बने हुए हैं, तो हम कैसे समझ लें? अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद्गीता तथा भगवान जैसे तथा भागवत जैसे शास्त्र में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें। यहाँ पे प्रभुपाद जी शब्द प्रमाण के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हमें शब्द के ऊपर विश्वास होना चाहिए। हम अपने से कोशिश करेंगे तो कभी समझ सकते हैं, कभी नहीं समझ सकते। साइंटिस्ट लोग फिर बाद में बोलते हैं भगवान है ही नहीं, क्योंकि अपने से प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से हमको शास्त्रों को जो है शास्त्रों से ही भगवान को समझना चाहिए, समझना पड़ेगा, क्योंकि और कोई हमारे पास उपाय नहीं है। जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें, इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। अब 10वां नंबर श्लोक। तो जो 9th नंबर श्लोक में भगवान जो है अपने गुणों का वर्णन कर रहे हैं, परमात्मा रूप स्वरूप के जो गुण हैं उसके वर्णन कर रहे हैं। तो वहां पे क्या बोल रहे हैं? यह अनुस्मरित, जो स्मरण करता है इन गुणों का, तो जो स्मरण करता है उसके साथ क्या होता है, तो वो 10वां नंबर श्लोक में बताया गया है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्ता योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम अवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। कोई बोलना चाहेंगे अगर तो बोल सकते हैं श्लोक को, नहीं तो हम जो है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। हाँ मैं पढ़। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव गुरुवो मयिर्मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सत परम पुरुषम उपेति दिव्यम। ओके, थैंक यू माता जी। और कोई इसका श्लोक का अर्थ पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, पढ़िए।
मृत्यु के समय में जो व्यक्ति अपने प्राण को गोह के मध्य स्थिर कर लेता है और योग्य शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण के अपने को लगाता है, वही निश्चयी रूप से भगवान को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। ओके, तो जो अंतकाल में भगवान के उस रूप को भगवान के उन गुणों के द्वारा भगवान के रूप का स्मरण करता है, उसके साथ क्या होता है वो इस श्लोक में बताया गया है। तो कैसे वो क्या कर रहा है, वो व्यक्ति जो है प्रयाण काले यानी कि अंत काल में, प्रयाण काले, अभी एक जो जीवात्मा है वो अंत काल में उसका कैसा गति होता है, तो उसके आप गति को इस तरह से समझ सकते हैं कि उसके पास चार वे में उसका गति होता है। हाँ? तो हम लोग एक बहुत सुंदर श्लोक है भगवद गीता का, हम लोग जो बोलते हैं ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, जो सत्वस्थ मतलब जो सत्वगुण में व्यक्ति है, जीवात्मा है, वो क्या कर रहा है, ऊपर की लोगों को जा रहा है। फिर मध्य तिष्ठति राजसा, जो रजोगुण के व्यक्ति हैं इसी भौतिक इस भूलोक में ही स्थित रहते हैं, और अधोगच्छति तामसा, जो तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या आ रहा है, अधोगति प्राप्त होता है, या तो नरक में जाते हैं या तो नीचे के लोकों में चले जाते हैं। और एक भी ऑप्शन है, क्या है कि जो वास्तव में योगी हैं, भक्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, योगी जो है स्पेशली वो क्या कर रहे हैं कि अपने योग बल द्वारा वो ब्रह्मरंध्र से अपने आत्मा को, जब उनका जो प्राण वायु है उसको निकालते हैं, तो वो फिर किसी भी लोक में उनको जिसका स्मरण कर रहे हैं तो वहां पे वो जा सकते हैं। इस तरह से तो चार प्रकार की गति हो गई, एक तो अधोगति हो गई, एक सेम हो गया मतलब भूलोक, और एक जो हो गया ऊंचे लोक, और जो पुण्य कर रहे हैं ऊंचे लोक में जाते हैं, जो पाप कर रहे हैं नीचे लोक में जाते हैं, जो न्यूट्रल व्यक्ति हैं, पाप पुण्य उनका न्यूट्रल है, वो इसी लोक में रहते हैं, और जो योगी है वो अपने मन के हिसाब से जा सकते हैं, या फिर भगवान के धाम भी जा सकते हैं, इस तरह से। तो प्रयाण काल यानी कि प्रभुपाद जी यहाँ पे जो है शब्दार्थ में क्या बता रहे हैं, मृत्यु के समय, मतलब एंड, वो एक शरीर से दूसरा शरीर या फिर उसका ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, वहां पे वो मर रहा है या मरने वाला है जस्ट उस समय में, या मरने के बाद जस्ट वो ट्रांजिशन कर रहा है, इस तरह से। मनसा अचलेन, मनसा अचलेन यानी कि उसका मन जो है वो अचल, अचल यानी कि फिक्स्ड अप है। वास्तव में योग का अर्थ जो है, पतंजलि योग सूत्र में एक सुंदर योग का अर्थ बताया गया है, मैं एक्चुअली उसको क्या बताया गया है, चित्त वृत्ति निरोध, निरोध मतलब जो रोक देता है, चित्त की वृत्ति, चित्त की मतलब हमारे जो चित्त है, चेतना है, वो इधर उधर जो हमारा मन जो है वो भाग रहा है, उस वृत्ति को जो रोक देता है वो योग है। योग को क्या बोलते हैं, चित्त वृत्ति निरोध। हमारे मतलब मन को क्या कर रहा है, वो इधर उधर जो भाग रहा है उसको एक जगह पे फिक्सअप कर देता है। यहाँ पे क्योंकि वो योग मिश्रित भक्त है, तो यहाँ पे उस वो परमात्मा में अपने मन को फिक्स किया हुआ है। तो इस तरह से मन को फिक्स जो किया हुआ है। अब यहाँ तक कि भगवदगीता में भी छठे अध्याय में बहुत सुंदर भगवान बताते हैं एक बहुत सुंदर उदाहरण से, कि किस तरह से योगी जो है अपने मन को जो है वो फिक्सअप किया हुआ है। तो क्या उदाहरण देते हैं वो, किनको अगर याद है तो बता सकते हैं। भगवान ने बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, छठा अध्याय मतलब इससे पहले का पहला अध्याय जस्ट। भगवान उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से एक मोमबत्ती है, उसका जो लौ है, और जिस तरह से बिना हवा वाला जगह में जिस तरह से वो जलता है ना, उस तरह से योगी का मन जो है वो भी उस तरह से अचल होके है,
मतलब अगर हवा नहीं है कहीं पे तो क्या मोमबत्ती का लॉ जो है वो क्या है, वो हिलता डुलता नहीं है, एकदम स्थिर रहता है। हवा आता है तो फिर हिलता जुलता रहता है ना, कभी कभार बुझ भी जाता है अगर शक्ति नहीं है उसका अगर छोटा मोमबत्ती है तो बिना हवा वाला जगह एकदम पूरा वो स्थिर रहता है, हिलता नहीं है बिल्कुल। उस तरह से एक योगी का मन जो है वो पूरी तरह से अचल है, मतलब एक जगह पे स्थित है। और किस में स्थित है? क्योंकि ये जो है योग मिश्रित भक्त है तो इसका स्थित परमात्मा में है। इस तरह से तो फिर क्या हो रहा है, भक्त्या युक्त, उसका मन जो है अ, अचल है। और क्या है, भक्ता युक्त योग बलेन चैव, हाँ, और उसका वो भक्ति से युक्त होकर, हाँ, भक्ति से युक्त होकर योग कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग योग मिश्रित भक्ति के बारे में बता रहे हैं। वो भक्त है, भक्ति से योग युक्त होकर योग कर रहा है। योग बल है ना चाहिए, यहाँ पे योग बल का अर्थ क्या है कि वो ये सठ चक्र योग, हाँ, जो स्पेशली जो अष्टांग योगी हो सठ चक्र योग करते हैं। सठ चक्र योग के बारे में वैसे तो हम लोग ज्यादा पढ़ते नहीं है, हाँ, क्योंकि हम लोग भक्ति योगी हैं। लेकिन ये अष्टांग योग में इसका वर्णन किया गया है। एक रुकिए, मैं एक फोटो इसका निकाला था तो इस थोड़ा आपको दिखाता हूँ, सॉरी। तो इस तरह से ये 6 चक्र हैं। और लास्ट में जो सहस्तार चक्र लिखा गया है, वास्तव में वो उसको बोलते हैं, हम ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। तो 6 चक्र क्या क्या है? मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, ज्ञान चक्र। तो ये क्या करता है, जीवात्मा जो है अपना प्राण वायु जो है ना, ये जो योगी है अपना प्राण वायु को क्या करता है, धीरे धीरे वो अपने योग बल से उसको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। कंट्रोल करके उसको क्या कर रहा है, इस श्लोक में क्या लिखा गया है, ध्रुवो ध्रुवोर मध्य प्राणम आवेश आवेश सम्यक। तो क्या कर रहा है वो, अपने भ्रुकुटी, ये दो आंख के जो आईब्रोज है हमारे, इसके बीच में, भ्रुकुटी इसको बोलते हैं, भ्रुकुटी के बीच में ये जो है यह ज्ञान चक्र है। देखिए आप, ज्ञान चक्र में वो क्या करता है, अपने प्राण वायु को स्थापित कर देता है योग बल से। और वो क्या करता है कि उस पर नियंत्रण हासिल कर देता है, अपने प्राण वायु के नियंत्रण हासिल कर देता है। और वो जहां पे भी चाहे उसको वो ले जा सकता है, हाँ? और साथ में अपने मन पे भी नियंत्रण हासिल कर देता है। तो मन और प्राण वायु को जहां पे भी लेके वो जा सकता है, इस तरह से। तो वो पुरुष का क्या हो जाता है, गति क्या हो जाता है, सतम। हम लोग वहां पर पढ़े थे, यह अनुस्मर्यता 9th नंबर श्लोक में। और 10th नंबर श्लोक में क्या बताया जा रहा है, सतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। तो उस दिव्य परम पुरुष को वो प्राप्त कर लेता है। हाँ? तो यहाँ पे उसका प्रोपा जी शब्दार्थ में क्या लिखते हैं, दिव्य परम दिव्य पुरुषम का मतलब भगवान को प्राप्त करता है। वो निश्चित रूप में भगवान को प्राप्त होता है। ठीक है, मैं सोच रहा था आज कंप्लीट करने का, मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन ठीक है हम लोग प्रयास करेंगे कि 13 नंबर श्लोक तक जा पाए, जितना लग, लेकिन आराम से जाएंगे जितना तक जा सकते हैं। ठीक है, अभी तात्पर्य तात्पर्य आप में से कोई पढ़िए, नहीं तो फिर बोरिंग हो जाएगा। कोई पढ़िए तात्पर्य आप में से, कोई पढ़ना चाहेंगे तो। मैं पढ़ू प्रभु जी। हाँ पढ़िए। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर रखना चाहिए, करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए स्तुति की गई है कि वे प्राण को भवों के बीच आज्ञा चक्र में ले आए। यहाँ पर साष्टांग चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है। परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगा अभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। बस बस इसकी व्याख्या थोड़ा सा रुक जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि किस तरह से एक योगी जो है वो षट चक्र योग के माध्यम से वो क्या कर रहा है, वो
6 चक्रों पे ध्यान लगाता है और क्या कर रहा है, अपने प्राण वायु को जो है वो प्राणों को भुवों के बीच में स्थित कर रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से बताते हैं, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त को जो है वो ये सब की करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बिना भी, इस 60 चक्र योग के बिना भी वो क्या करेगा, वो भगवान का स्मरण कर सकता है। तो इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। 14वें श्लोक में जो है भगवान विस्तार रूप में भक्ति योग का वर्णन करते हैं। यहाँ पे तो क्या बोल रहे हैं, ज्ञान सॉरी योग मिश्रित भक्त का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जो है क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त हैं, तो वो जो है ये उसका वर्णन करने से, भगवान के वर्णन करने से पहले भी प्रभुपाद जी ने यहाँ पे थोड़ा बहुत बता दिया कि भक्ति योगी को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ये सब बिना करके भी वो क्या कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इस श्लोक में या कोई पढ़िए, आप में से कोई पढ़िए, कोई पढ़िए। मैं पढ़ूं कंटिन्यू। हाँ आप कंटिन्यू कीजिए। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में, चाहे वो षष्टांग चक्र योग हो या भक्ति षट योग चक्र हो, योग, षट चक्र योग। सॉरी षट चक्र योग हो या भक्ति योग हो, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का, विशेषतः भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है। अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से आध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। ओके, तो देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि योग बलेन शब्द प्रभुपाद जी यहाँ पे यूज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप चाहे भक्ति योग करो या षट चक्र योग करो, आपको कोई ना कोई योग करना पड़ेगा अंतकाल में, अगर आपको भगवान को स्मरण करना है तो। बिना योग के आप सोचेंगे कि हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे, ऐसा असंभव है। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे इतना सब आप क्या, ये नियम कानून की जरूरत नहीं, भगवान हमारे हृदय में है, मंदिर आने की क्या जरूरत है, इस तरह से बहुत सारा बकवास करते हैं। हाँ? लेकिन कुछ वास्तव में उनका हृदय में भगवान है, केवल काम वासना है। इस तरह से जो बोलते हैं ना, उनके हृदय में काम वासना है, इसलिए तो करना नहीं चाहते वो। हर एक योग पद्धति जो है उसका कुछ ना कुछ जो है रूल्स रेगुलेशन है। आप बोलोगे मैं कुछ रूल्स फॉलो नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा और क्लास में टॉप करूंगा, कैसे पॉसिबल है भाई? नहीं पॉसिबल है। आप कुछ भी पढ़ाई नहीं करोगे, कुछ भी क्लास नहीं जाओगे, हाँ बोलोगे कि मेरे ज्ञान जो है मेरे दिमाग में है बोलोगे मैं क्लास में टॉप करूंगा, असंभव है ऐसा। वैसे ही आप भगवान का कुछ, जो भगवान ने जो प्रोसेस दिए हैं उनको चिंतन करने का, वो सब कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो अंत काल में भगवान को कैसे स्मरण कर सकते हो? आपको एक मैं सच्ची घटना बताता हूँ। हाँ, तो क्या होता है ना, हमारे मायापुर में एक भक्त जो है, बहुत पुरानी बात है, वो गंगा में स्नान करने गए थे। तो मायापुर देखिए धाम है, धाम में रह रहे हैं, भक्त हैं, भक्ति योग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो गंगा में स्नान करने गए थे। तो अचानक से कुछ होता है तो उनका पैर जो डूबने लगते हैं, वो डूबने लगते हैं। तो उनको बाद में कुछ भक्त लोग देख लेते हैं और बचा के ले आते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। फिर तो उनके एक दोस्त हैं, उनको पर्सनली पूछते हैं कि तुम जब डूब रहे थे तुमको कैसा लग रहा था, मतलब क्या तुम सोच रहे थे? तो बोलते हैं कि मेरा जब, मतलब बाद में वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं ना, डूब जाते हैं तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं फिर। तो बोलते हैं कि मेरे चेतना जाने से पहले, जब तक मेरे चेतना थी, चेतना जाने से जस्ट पहले मेरा पूरा, मेरा जो जीवन काल मैंने मैंने जो जो किया था ना, वो पूरा मेरे सामने से पूरा पिक्चर घूमता है। जो भी मेरे बचपन से लेके अभी तक का मैंने जो भी सब कार्य किया था, पूरा एकदम फ्लैश की तरह मेरे आंखों के सामने से घूमता है। और लास्ट में बोलते हैं कि फिर लास्ट में तुमने क्या, ये है तुमको भगवान दिखे क्या? तो थोड़ा शर्माता है, फिर बोलता है बताओ ना। तो बताते हैं कि मैंने जब छोटा था तो एक साबुन का एडवर्टाइजमेंट देखा था, तो वही मुझे लास्ट टाइम में याद आता है। देखिए वो प्रभु जी जो थे, वो मायापुर धाम में रह रहे हैं और वहां पे भक्ति कर रहे हैं, गंगा नदी जो इतनी पवित्र नदी, उधर डूब रहे थे,
लेकिन उनको साबुन का आर्ट जो है वो याद आता है। मतलब कि कितना सतर्क रहना चाहिए हमको। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारा क्या होगा फिर, ऐसा नहीं है। मतलब इस बात का मेरा पॉइंट ये है कि बहुत सतर्क रहना चाहिए जब हम भक्ति योग कर रहे हैं। सतर्क नहीं रहेंगे, हम ऐसे ही बोलेंगे कि जो है ऐसे ही हमको सब कुछ जो है हम कुछ नहीं करेंगे, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, अ, भक्ति में आने के बाद हम सीरियस नहीं रहेंगे तो हमको अंत में नारायण स्मृति होगा, ऐसा असंभव है। ऐसा नहीं होगा। हम कंटिन्यूअसली हमको एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाके वो नारायण स्मृति आएगी। तो प्रपाद यहाँ पे इस तरह से बता रहे हैं। अब हम नेक्स्ट श्लोक लेंगे। नेक्स्ट श्लोक में मुझे लगता है कि उसके आगे शायद नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट श्लोक तो लेंगे ही। अभी 10 मिनट है हमारे पास, तो एक और श्लोक लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये 11वां नंबर श्लोक। अब ये किस लिए ये श्लोक आया, तो इसके बारे में थोड़ा वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को जब ये षट चक्र योग इसका बारे में बता वर्णन करते हैं, बोलते हैं कि अपने भ्रुकुटियों के बीच में जो है ये अपने प्राण वायु को स्थित कर देता है और ये सब बोलते हैं। तो अर्जुन को अ, ढंग से वो समझ में नहीं आता ये क्या, ये षट चक्र योग क्या है, योग बल क्या है, और इसको कैसे इसको किया जाता है, इसमें किस चीज का चिंतन किया जाता है, हाँ, और इसके अंत में क्या होता है। तो इस सब का उनको अर्जुन को कंफ्यूजन होता है। एक्चुअली भगवान जो है उनके हृदय से, उनके अर्जुन के हृदय में तो भगवान, अर्जुन प्रश्न नहीं भी पूछते हैं तो भी भगवान इस चीज को समझ जाते हैं कि अर्जुन को ये कंफ्यूजन हो रहा है, और भगवान फिर आगे डिटेल्ड में उसका वर्णन शुरू करते हैं। तो अब हम जो है नेक्स्ट श्लोक, ये श्लोक हम पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लेंगे। प्रभु जी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है मैं इसको ले लेता हूँ पहले। प्रभु जी ऐसा पूछ रहे हैं, अ, मुझे लगा तो मुझे मुझे कुछ भी याद नहीं आया, तो बस मैं अ, हाँ, वो बोल रहे हैं कि उनको करंट लगा था तो उनको कुछ भी याद नहीं आया। वो गिरते वक्त अपने मम्मी को नाम लिए थे, बस उतना ही याद था। देखिए प्रभु जी, भगवान एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं कि अगर कोई मृत्यु के समय मुझे याद नहीं कर पाता लेकिन मेरा भक्ति जिंदगी भर मेरा भक्ति करता है, तो मैं उसको याद दिलाऊंगा। वो श्लोक मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं कि मैं उसको याद दिलाऊंगा। तो भगवान जो है हमको याद रखना चाहिए कि सबसे हमारे लिए सुहृद है भगवान, सुहृद सर्वभूतानां भगवान बोल रहे हैं। तो हम अगर जिंदगी में इतना हम लोग का जो भी परेशानी है, जो भी मन का प्रॉब्लम है, जो भी शरीर का प्रॉब्लम है, उसमें अगर भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी इस तरह से प्रॉब्लम होगा। जरूर हमको जो है भगवान सहायता करेंगे। और आप ये बोल रहे हैं कि आपको आप बेहोश होने से पहले आप अगर शायद करंट लग के आपको बेहोश हो गया और आपको कुछ भी या दिखा ही नहीं, तो उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम हमें अगर हम भक्ति ढंग से कर रहे हैं और अपने अपना 100% दे रहे हैं, और हम पूरी तरह से अब मेहनत कर रहे हैं, मतलब भक्ति में अपना पूरा लगन से भक्ति कर रहे हैं, तो जरूर हमारा अच्छा गति होगा। तो इतना हमारा भरोसा होना चाहिए। ठीक है, अभी ये श्लोक लें कि ना लें मैं ये सोच रहा हूँ। ठीक है, ले लेते हैं इस श्लोक को। थोड़ा सा आगे आगे जाएगा तो चलेगा। थोड़ा फास्ट करके इस श्लोक को ले लेते हैं। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यततो वितरागा यद इच्छन्तो ब्रह्मचार्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अभी मैं आप लोगों किसी को बोलूंगा नहीं रिपीट करने के लिए, लेकिन 5 मिनट बचा है। तो प्रभुपाद जी का जो है हम लोग तात्पर्य, सॉरी, ट्रांसलेशन देखते हैं। जो वेदों के ज्ञाता है वो ओमकार का उच्चारण करते हैं, और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वो विधि बताऊंगा जिससे
कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो अर्जुन का वो डाउट है, तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं अभी डिटेल्ड में तुमको वो बुद्धि के बारे में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब बताने से पहले प्रभुपाद जी जो भगवान जो है अर्जुन को थोड़ा सा एक मतलब एक ग्लिम्स टाइप का बताते हैं। तो उस तरह से यद अक्षरम वेद विदो वदंती, जो वेद विद मतलब वेदों के जो ज्ञाता हैं, वेदों का ज्ञाता है, उस परम पुरुष या परम ब्रह्म, यहाँ पे ब्रह्म के बारे में बताया गया, उस परम ब्रह्म को, उस ब्रह्म को क्या कर रहे हैं, अक्षरम, अक्षर के रूप में बता रहे हैं, बोल रहे हैं, या फिर अक्षर के रूप में उसको संबोधित कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 8.3 में भी अक्षर शब्द आया था, तो वहां पे अक्षर शब्द जो है ब्रह्म को, ब्रह्म ही है, और यहाँ पे जो अक्षर शब्द है ओमकार है। ऐसे समझ सकते हैं कि एक वाचक है और एक वाच्य है। वाच्य यानी कि ब्रह्म, और वाचक यानी कि ओमकार। मतलब कि वाचक यानी कि जो वाच्य के बारे में कुछ बताए, जो वाच्य को संबोधित करने में यूज हो। जैसे कि ये समझ सकते हैं कि जैसे मेरा नाम श्री मनोहर दास है, तो श्री मनोहर दास जो है वो क्या है, वो वाचक है, और मैं जो हूँ वो वाच्य हूँ। जैसे कि साधन और साध्य है, हमारे लिए साध्य क्या है, भक्तों के लिए साध्य क्या है, कौन बता सकते हैं भक्तों के लिए साध्य क्या है? साध्य क्या है हमारे लिए? हमारा अंतिम गोल क्या है? साध्य मतलब हमारा गोल क्या है? हमारा गोल कृष्ण है ना। अरे आप लोग हैं कि चले गए? हमारा साध्य क्या है? कृष्ण है ना। भगवत धाम। हाँ कृष्ण, अल्टीमेटली कृष्ण है, भगवत धाम। हमारा साध्य कृष्ण है, और साधन क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र से हम कृष्ण को प्राप्त करने के, कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र और कृष्ण में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है, नहीं है ना। तो ऐसे ही ब्रह्म और ओमकार में कोई अंतर नहीं है, और अब ओमकार से हम ब्रह्म को संबोधित कर रहे हैं। कौन संबोधित कर रहे हैं? जो वेदों के ज्ञाता हैं। फिर क्या है? विसंति यत यतयो वीतरागा, और जो राग से, राग है, राग यानी कि क्या है? राग यानी कि अटैचमेंट, आसक्ति, जो आसक्ति से रहित जो प्रयत्नशील व्यक्ति हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं। यतयो मतलब प्रयत्नशील व्यक्ति, या फिर यतयो जो है यति शब्द से आया है। यति मतलब क्या है? सन्यासी। हाँ? सन्यासी का बहुवचन, सन्यासी, बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति या बहुत सारे सन्यासी, उस तरह से यतयो, यति जो सन्यासी लोग जो अ, जो आसक्ति से रहित हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं। विसंति मतलब प्रवेश करना। हाँ? वो उसको, उस जिसमें वो प्रवेश कर रहे हैं, जिसको ज्ञानी लोग ओमकार रूप से क्या कर रहे हैं, ओमकार के रूप से संबोधित कर रहे हैं। और लास्ट में थर्ड लाइन क्या लिखा है? यद इच्छन्तो ब्रह्मचार्य चरंती, जिसकी इच्छा करके कुछ लोग ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं। तत्ते पदम, उस परम पद, उस ब्रह्म के बारे में मैं संग्रह संग्रहेण प्रवेक्ष, मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताऊंगा। संक्षिप्त रूप में, प्रोपा जी भी यहाँ पे वही ये बोले हैं। संग्रहण का जो मीनिंग है, प्रोपा जी यहाँ पे संक्षिप्त रूप में बताए हैं, संक्षिप्त में। तो संक्षेप में मैं बताऊंगा उस परम पद के बारे में। उस परम पद क्या, कौन सा है, जिसको ज्ञानी लोग किस रूप से वर्णन कर रहे हैं, क्या क्या चैंटिंग कर रहे हैं? ओमकार से चैंटिंग कर रहे हैं, या ओमकार से संबोधित कर रहे हैं। जिसको जो भीतर आ गए, यानी कि जो आसक्ति से रहित सन्यासी लोग हैं, जिसमें प्रवेश करने का प्रयास करने का प्रयास कर, सॉरी, प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें प्रवेश कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं। और जिसकी इच्छा करते हुए कुछ लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। मतलब ऐसे लोग जिनको और किसी चीज की इच्छा नहीं है, और किसी और कुछ भी भोग करने का इच्छा नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। उस परम पद के बारे में तुमको संक्षेप में बताऊंगा। अब एक एक लाइन को मैं ठीक से समझते हैं। वेदविद, वेदविद यानी कि जो वेदों के ज्ञाता हैं। यहाँ वेदविद शब्द और एक बार हमारा भगवदगीता में भी एक बार आया है। किसमें? 15 नंबर का 15 नंबर श्लोक क्या है वहां पे? 15 नंबर अध्याय का 15 नंबर श्लोक क्या है? किनको याद है?
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वे अहमेव वेद्य वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। वहां पे आ रहा है ना सब ये। तो भगवान वहां पे क्या बोल रहे हैं, लास्ट के 2 लाइन का बस मैं वर्णन करूंगा। वहां पे भगवान बोल रहे हैं कि जो वेदों का जो ज्ञान है वो मैं हूँ। वेदों में जो जानने वाला चीज है वो मैं हूँ। वेदों को बनाने वाला या वेदों का जो प्रकाशित करने वाला वो भी मैं हूँ। हाँ, और पूर्ण रूप से वेदों को जानने वाला वो भी मैं हूँ। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ, और वेदों से जो जानने वाला वो भी मैं हूँ। मतलब वेद पढ़ के जिसको अब जाना जा सकता है वो भी भगवान है, और वेदों को पूर्ण रूप से जानने वाले वो भी भगवान है, और वेदों को प्रकाशित करने वाले वो भी भगवान है। हाँ, इस तरह से भगवान बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनको भगवान के बारे में नहीं बताया गया। यहाँ पे जो वेदों के ज्ञाता है उनका वर्णन किया गया है। वेदों के ज्ञाता जो है उस परम ब्रह्म को, उस ब्रह्म को अक्षर के रूप से संबोधित करते हैं। अक्षर यानी कि ओम। प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं ओम के रूप से संबोधित कर रहे हैं। भगवान भी अपने आप को एक जगह पे ओम बोलते हैं, प्रणव सर्ववेदेषु। जब भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं तो वहां पे वो बोलते हैं कि प्रणव सर्ववेदेषु। सारे मतलब सब ये में मैं ओमकार हूँ, ऐसे बोलते हैं भगवान। सब नामों में मैं ओमकार हूँ, इस तरह से। वसन विसंति विसंति सॉरी विसंति यद यते हो वीतरागा। तो विसंति यद यते हो वीतरागा मतलब जो कोई चीज से, जो कोई भौतिक वस्तु से जिसका कोई आसक्ति नहीं है। वैसे सन्यासी सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं। तो सन्यासी कौन है, किस भी भगवान जो है वो क्या बोल रहे हैं, 5 नंबर अध्याय के 3 नंबर श्लोक में भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं किसको सन्यासी माना जाए। ज्ञेय ज्ञेय स सन्यासी नित्य सन्यासी, उसको आप नित्य सन्यासी मानिए अर्जुन। जो जो क्या है, जो यह ना द्वेष्टि ना कांक्षति। तो अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान, हे अर्जुन उसको आप सन्यासी, नित्य सन्यासी मानो, जो किसी के द्वेष नहीं करता और ना ही किसी चीज की, भौतिक वस्तु की आकांक्षा रहती है। तो इस तरह से यहाँ पे वीतराग का मतलब कि कोई भौतिक वस्तु से साथ उसका कोई आसक्ति नहीं है, आसक्ति से वो परे है। मतलब उसका हृदय जो है निर्मल है और केवल उसमें भगवान का वास है। किसी भौतिक आकांक्षा का कोई वास नहीं है वहां पे। इस तरह से, उस तरह से सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसकी इच्छा करके लोग ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन मतलब क्या है कि वो संभोग से दूर रहते हैं। वास्तव में भोग करने की सबसे, इस भौतिक जगत में सबसे जो सबसे उच्चतम वस्तु है संभोग है। और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना मतलब उससे दूर रहना। तो इस तरह से क्यों वो दूर रह रहा है, उस ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा से। तो उस परम पद के बारे में मैं तुमको संक्षिप्त में, मतलब नेक्स्ट 12 और 13 श्लोक में भगवान जो है उस परम पद के बारे में डिटेल में बताएंगे। अब थोड़ा सा हम तात्पर्य को जाते हैं, तात्पर्य के बाद थोड़ा सा हम 1-2 मिनट और डिस्कस करेंगे कि कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भुवों के मध्य स्थित करना होता है। क्या लिखा है, यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षट चक्र योग अभ्यास ना आता हो। अच्छा, यह मानकर कि अर्जुन को षट चक्र योग का अभ्यास ना आता हो, कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं कि षट चक्र योग की विधि किस तरह से है। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओमकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पे निर्विशेष ब्रह्म के विषय में विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करता है। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। ओमकार मंत्र का उच्चारण गुरुकुल में जाके शिष्य करता है और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता है। और वो निर्विशेष ब्रह्म के बारे में उनके बताया जाता है। इस प्रकार वे ब्रह्म के 2 स्वरूपों से परिचित होता है। ब्रह्म के 2 स्वरूप क्या क्या है? ब्रह्म के 2 स्वरूप क्या है?
क्या है दो स्वरूप? और अभी तो मैं बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए। जी प्रभु जी, एक नाम और एक कृष्ण जी हाँ का। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही है। यहाँ पे ब्रह्म के दो स्वरूप जो है वो ब्रह्म और ओमकार, सेम आपने बताया, सेम है। भक्तों के लिए हरे कृष्णा महामंत्र और कृष्ण है, और निर्विशेषवादियों के लिए ब्रह्म और ओमकार है। ये दो स्वरूप हैं उसके। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विषय के लिए अत्यावश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचार्य जीवन, अवैवाहिक जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचार्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचार्य के सिद्धांत की में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचार्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेश अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। भगवान प्रभुपाद जी यहाँ पे संक्षिप्त में बता रहे हैं कि वास्तव में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत मुश्किल है इस कलयुग में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया है कि तुम चाहे गृहस्थ आश्रम में रहो, गृह थके बने थको, सदा हरि बोले डको। कि तुम चाहे घर में रहो, जंगल में रहो, जहां पे भी रहो, आश्रम में रहो, सदा हरि नाम बोला करो। हाँ? कोई लेकिन ये जो योग पद्धति है, इसमें बिना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए आप जो है अपने जो सबसे उच्चतम गंतव्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। आप ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको ब्रह्मचर्य व्रत का ही पालन करना पड़ेगा। तो अभी तो कोई कर नहीं सकता, इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये मुश्किल है इस जगत में। तो इस तरह से है। तो हमने आज देखा कि 9 नंबर श्लोक से 3 ही श्लोक आज बोल पाए, जबकि हमारा टारगेट था कि 13 नंबर श्लोक तो बोलना है। ठीक है, हमने आज देखा कि किस तरह से 8 नंबर श्लोक में भगवान जो है अर्जुन को बोल रहे हैं अभ्यास योग से आप मुझे स्मरण कर सकते हो। तो अर्जुन का प्रश्न ये हो सकता है कि ठीक है, आपके कौन से रूप को हम स्मरण करें? तो भगवान जो है अपने गुणों का वर्णन करते हैं, इस गुण वाले रूप को आप जो है स्मरण करो। तो 9वें अध्याय में 9 अध्याय बोल रहा हूँ, 9 नंबर श्लोक में भगवान अपने अनेक अनेक गुणों का वर्णन करते हैं। तो बोलते हैं इसको स्मरण करो, और इसको जो स्मरण करता है उसके साथ क्या होता है? तो वो प्रयाण काल अंत काल में अपने जो प्राण वायु को योग बल से क्या कर रहा है? अपने भ्रुकुटियों के माध्यम से स्थित करके अपने अचल मन को एकदम अचल एकदम फिक्स अप करके वो क्या करता है? उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। हाँ? तो अर्जुन को फिर डाउट हो सकता है कि ये योग बल क्या है, और ये जो षट चक्र योग ये सब ये क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है अर्जुन को समझ में ना आ रहा हो, इस तरह से भगवान को लगता है, और भगवान फिर उसका बोलते हैं कि ठीक है, हाँ जो है मैं तुमको इसको संस्कृत में वर्णन करूंगा, उस परम पद के बारे में संस्कृत में वर्णन करूंगा, जिस परम पद को जो एक ज्ञानी है, जो वेदों का ज्ञाता है, वो कैसा है? ओमकार से संबोधित करता है। जो सन्यासी है वो अपने आसक्ति से रहित होकर उसके प्रवेश कर रहा है, और जो ब्रह्मचारी है उस परम पद को प्राप्त करने के लिए, उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहा है। तो उसके बारे में मैं तुमको संक्षेप में बताऊंगा। अब भगवान को ही पता है कि ये जो पद्धति है शायद मुश्किल है, इसलिए शायद भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुमको डिटेल में नहीं बताऊंगा इसके बारे में संक्षेप में बताऊंगा इस तरह से। ठीक है, अगर आप लोगों का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आज क्लास इधर एंड करेंगे। यस यस यस, कोई डाउट? थोड़ा डिफिकल्ट है ये श्लोक, अगर कोई अच्छा किसने प्रश्न पूछा है कुछ तो। यस प्रभु, क्या पूछ रहे हैं आप? तो ये प्रभु जी का प्रश्न है कि जब कृष्ण के अंगूठे पे जब तीर लगा तो उसके बाद क्या हुआ था? कृष्ण के पैर के अंगूठे में
किस अंगूठे के बारे में आप वर्णन कर रहे हैं, और उसका इस अध्याय इससे क्या लेना देना है, वो भी मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। ये प्रभु जी का प्रश्न है कि कृष्ण के अंगूठे में जब तीर लगा था तो क्या हुआ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस ये से कैसे उसका लिंक्ड है। अगर आप मुझे बता पाए तो भी चलेगा प्रभु जी। मतलब मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है इस लो आपका क्वेश्चन। तो अगर आप फिर से पूछते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को। और किसी का कोई प्रश्न है, ये पूरा क्लियर हो गया आप लोगों को? हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ प्रश्न है आपका माता जी? जी प्रभु जी, सायुज्य जो मुक्ति का सायुज्य जो है इसमें भगवान से एक कैसे हुआ जा सकता है, क्योंकि कृष्ण तो बोलते हैं कि आत्मा मतलब नहीं कट सकता है, नहीं मिल सकता है किसी से। तो एक्चुअली वो कैसा है कि जीवात्मा जो है वो अगर ये मतलब भगवान से लीन होने का प्रयास करता है, भगवान से लीन होना चाहता है, तो भगवान उसको वो मुक्ति प्रदान करते हैं, सायुज्य मुक्ति। तो अलग होकर भगवान के अंदर रहता है, भगवान के अंदर तो सब पूरा दुनिया है ना। एकत्वम वास्तव में हो, एकत्वम भगवान से एक होना चाहता है। तो ये वास्तव में मायावादियों का इच्छा है। तो उस तरह से तो भगवान अपने अंदर उसको संभाल लेते हैं, उतना ही। तो अपना भगवान के अंदर समा के भी अपना इंडिविजुअलिटी उसका रहता है, लेकिन भगवान के अंदर रहता है वो, भगवान के शरीर के अंदर ऐसे ही लटका हुआ है। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ, प्रभुपाद जी उसको स्पिरिचुअल सुइसाइड बोलते हैं। वास्तव में हम इसके बारे में थोड़ा 12 नंबर और 13 नंबर श्लोक में जब चर्चा करेंगे तो थोड़ा डिटेल में इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ये कि गति जो योग मिश्रित भक्ति का भक्त जो है, जो भक्ति कर रहा है लेकिन योग से अटैचमेंट है उसका, तो उसका क्या गति होता है, इसके बारे में हम 12 नंबर और 13 नंबर श्लोक में और डिटेल में वर्णन करेंगे। मतलब डिटेल में मतलब उस समय जब डिस्कस करेंगे तो वो पॉइंट आएगा, तो उस समय में हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। योग मिश्र भक्त जो है वो क्या है, वो भी थोड़ा सा बताएंगे उस समय में। और कोई कुछ पूछना चाहता है, या हो गया? 13 मिनट हम आगे बढ़ गए। ठीक है, फिर एंड करें आज क्लास को। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।